नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपकी उम्र के और हमारी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो गए होंगे, अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, अच्छी नौकरियों में होंगे। यदि कुछ एक्टिंग और ऐसे क्षेत्रों में हो तो हो सकता है कि उनकी फिल्में बहुत हिट हो गई होंगी और उन्होंने बहुत नाम कमा लिया होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो जिनके जीवन में बहुत सारी कमियां भी होंगी, बहुत पीछे होंगे, बहुत सारा उन पर कष्टों का भी सामना कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो एक ही उम्र है, फिर भी कुछ लोग इतनी ही उम्र में बहुत सक्सेस हासिल कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि कोई बहुत सक्सेसफुल है, कोई नॉर्मल है, कोई क्या सराउंडिंग की परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं। सराउंडिंग की परिस्थितियां यदि जिम्मेदार होती तो एक रिक्शा चालक या एक ट्रक ड्राइवर का बच्चा कभी IIT UPSC और ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन, बहुत सारी अच्छी नौकरियों में सिलेक्शन नहीं पा जाता। यदि सराउंडिंग की परिस्थितियां ही डिपेंड करती तो बहुत अच्छे घरों के, बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन जो कि वर्ल्ड लेवल पे उनका नंबर आता है, उनके बच्चे अनसक्सेसफुल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे एक्टर जो कि टॉप में हैं, उनके बच्चे, एक्ट्रेसेस की बच्चे, वो कभी फेल नहीं होते, वो भी वैसे ही टॉप करते। तो सराउंडिंग की परिस्थितियों का कुछ इफेक्ट तो रहता है, लेकिन वो किस स्थिति में पहुंचेंगे इसका इफेक्ट कैसे आता है? वो सक्सेस ही होंगे या नॉर्मल रहेंगे या फेल हो जाएंगे, ये कैसे होता है? दोस्तों, ये व्यक्ति का अपना डिसीजन होता है। व्यक्ति का अपना डिसीजन होता है कि वो किन परिस्थितियों, किन रास्तों को चुनता है। जिन रास्तों को चुनता है उन रास्तों पर उन्हें सक्सेस या फेलियर मिलता हुआ है। जैसे एक व्यक्ति जब पढ़ाई कर रहा होता है बचपन में, तो स्टार्टिंग की कुछ कक्षाओं में तो सबको नॉर्मल शिक्षा दी जाती है। उसके बाद उसके सामने ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। अब उसको डिसाइड करना होता है कि वो किस रास्ते पे जाना चाहता है। आर्ट्स में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, साइंस में जाना चाहता है, या फिर पढ़ना नहीं चाहता है। वो डिसीजन का एक पॉइंट होता है। उसके बाद में उसने जो डिसाइड किया उस रास्ते पे वो आगे गया। फिर से कुछ रास्ते बढ़ते हैं जहाँ पे उसको डिसाइड करना पड़ता है कि अब स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में लेना चाहता है। वहाँ पर वो डिसाइड करता है उसे करना है, नहीं करना है, किस में करना है, ये डिसीजन उसका रहता है। फिर उस रास्ते पे वो आगे बढ़ जाता है। फिर आता है नौकरी या फिर बिजनेस। नौकरी करने का डिसाइड करता है तो नौकरी करता है, बिजनेस करने का डिसाइड करता है तो बिजनेस करता है, लेकिन डिसाइड उसको करना होता है। ऐसे ही नौकरी करने का डिसाइड किया तो क्या नौकरी करेगा, किस विभाग में नौकरी करेगा, उसके लिए वो डिसाइड करता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, फिर उसमें उसको सिलेक्शन मिलता है और उसमें फिर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरा, बिजनेस में ऐसा उसने सिलेक्शन किया, कौन सा बिजनेस करेगा, क्या काम करेगा, वो एक डिसीजन है। डिसीजन जिस बिजनेस का डिसीजन लेगा फिर उसमें वैसे मेहनत करेगा। मेहनत करने का डिसीजन लिया तो आगे बढ़ेगा, मेहनत नहीं करने का डिसीजन लिया तो हो सकता है कि पीछे रह जाए और फेल हो जाए। एक एग्जाम्पल से और मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग 4 मिनट्स का हो चुका है वीडियो। तो आप लोग यदि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपका एक डिसीजन है। कैसे?
आपने देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे पंकज सर का ऐड आया था, आपने देखा और आपने डिसाइड किया कि पंकज सर को समझें, पंकज सर के बारे में जानें और पंकज सर क्या कोर्स चला रहे हैं उसके बारे में जानें। आपने डिसाइड किया कि पंकज सर के साथ में एक वेबिनार करते हैं। आपने वेबिनार किया, वेबिनार का दिन आया। अब वेबिनार स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे भी आप छोड़ सकते थे और पूरे 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम था उतने तक रुक करके उनको सुन भी सकते थे। ये आपका डिसीजन था और आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं लास्ट तक सुनूंगा, सर को समझूंगा, और आपने सुना। फिर आपके सामने डिसीजन आया कि ये फर्स्ट क्लास थी, इसके आगे हम और भी क्लासेस करेंगे। तो आप आगे चलना चाहते हैं या फिर यहीं पे अपनी जर्नी स्टॉप करना चाहते हैं? अगेन डिसीजन, आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं पंकज सर के साथ में आगे तक चलूँगा। तो आपने डिसाइड किया और आप आगे जुड़ गए। जुड़ने के बाद कोई 4 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 2 महीने से, हो सकता है कोई 1 महीने से भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अपनी प्रैक्टिस वीडियोस डाल रहा है और दूसरे उनके जो कलीग्स हैं उनके प्रैक्टिस वीडियोस देख रहा है। मैं आज ये पोस्ट डाल रहा हूँ और अभी फिर से 6 मिनट हो गया है और आप देख रहे होंगे। यदि आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि ये वीडियो देखना है, आपका डिसीजन था, आपने डिसाइड किया और आपने देखना शुरू किया। हो सकता है आप 1 मिनट बाद या 30 सेकेंड के बाद ही सोचे होंगे कि इसको बंद कर दें, तो आपका डिसीजन था, आप बंद कर सकते थे, या आपको अच्छा लगा तो आप आगे तक देख रहे हैं, लेकिन डिसीजन आपका है। इसी तरीके से दोस्तों जीवन में भी हमारा डिसीजन होता है। हमें हर पल कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन यदि हमने करेक्ट लिया है तो वो हमको अच्छे रास्ते पर ले जाता है, हमें अचीवमेंट दिलाता है। और हमने यदि गलत डिसीजन लिया, हमने आराम का डिसीजन लिया तो हमें वैसा ही फल मिलेगा। यदि हमने मेहनत का डिसीजन लिया तो हमें सक्सेस मिलेगी। सुबह में जैसे हम लोग अब 5 बज गया है, 6 बज गया है, अब हमारे सामने फिर से एक डिसीजन होता है। हम क्या चाहते हैं, 1 घंटे और सोना चाहते हैं या फिर उठ करके अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर थोड़ा 1-2 घंटे और सोना चाहते हैं। अगेन आपका डिसीजन है, थोड़ा और सोना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको आगे अचीवमेंट होगी। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, उठ करके थोड़ा हेल्थ का ध्यान दिया जाए, थोड़ा वर्कआउट कर लिया जाए, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया जाए, तो उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अनसक्सेस, और हमारा जो जीवन होता है इसमें हर पल, हर दिन और जगह जगह पर हमें डिसाइड करना पड़ता है। और जैसा हमारा डिसीजन रहता है, जो हम डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से उस रास्ते पे हम जाते हैं और वैसा हमको मिलता है। हम डिसाइड करते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हम मेहनत करते हैं और हमें वैसे रिजल्ट मिलते हैं। और हम डिसाइड करते हैं कि आराम करेंगे, संडे का दिन होता है, हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा काम कर लें, घर का कोई कार्य कर लें, या फिर हम डिसाइड करते हैं कि कुछ प्रैक्टिस वीडियो बना लें, तो हम अच्छे वीडियो बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यदि हम डिसाइड करते हैं नहीं, छोड़ो यार आराम कर लेते हैं, देख लेंगे बाद के टाइम पे कुछ कर लेंगे, तो फिर वैसा ही हमें अचीवमेंट मिलता है और हमारा लॉस होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसा वीडियो लगा आप कमेंट फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।